Hey guys, welcome back to my channel Lifesciences with SS. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now for more interesting videos on various topics of life science. Today's session is all about the class of immunoglobulins. In last session of immunology, we have studied about the whole part of immunoglobulins and remaining part is the various classes of immunoglobulins. Classes क्या होते हैं? हम जब इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़े थे हम पढ़े थे कि उसका दो चेन होता है, एक लाइट चेन होता है और एक हेवी चेन होता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा हेवी चेन होता है उसका 5 सब क्लासेस जो क्लासेस होते हैं इसके हिसाब से ये डिवाइड हुआ है 5 टाइप के। अल्फा चेन इन IgA and delta chain in IgD, epsilon chain in IgE, gamma chain in gamma chain in IgG and mu chain in IgM. These are the 5 different types which is called as the isotypes. ये इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। 5 मेजर क्लासेस है, ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के मेजर क्लासेस है। एंड IgA जो है उसका 2 और सब क्लासेस होते हैं, IgA1, IgA2 एंड IgG जो होते हैं उसका 4 और सब क्लासेस होते हैं, that is your IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. ये 4 सब टाइप्स होते हैं। However, there are no सब classes for IgM, IgD and IgE. इसका कोई भी सब classes नहीं होते हैं। And all the classes and subclass of immunoglobulins differ from each other in physiochemical features and effector functions. जो सब क्लासेस होते हैं वो सबके सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग के होते हैं। जाहिर सी बात है ये अलग ही हो गए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी ये क्या होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एक क्लास है जो बहुत एबिडेंटली पाए जाते हैं। नियरली योर 75 to 80% ऑफ द टोटल सेरम इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। जो हमारा ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमारा सैलेवा, मिल्क, नाजल एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन जो होते हैं इनमें भी ये पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है? It is a glycoprotein with molecular weight 150 kilodalton and sedimentation coefficient है इसका 7s. Normal serum concentration जो है 12 to 14 mg per ml and half life period is 21 to 23 days and carbohydrate content is 2 to 3% of total molecular weight. एंड दिस IgG इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास। ये एक ऐसे क्लास होते हैं जो प्लासेंटल बैरियर्स को क्रॉस करते हैं और फीटल सर्कुलेशन में चले जाते हैं। इट इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास दैट कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर्स एंड इंटर इनटू द फोटल सर्कुलेशन। जो फीटल सर्कुलेशन होते हैं, जो बच्चे का सर्कुलेशन होते हैं उसमें ये घुस सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द IgG मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स but very little IgG produces during the early stages of primary immune response. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। इसका हेवी चेन ये वाला है और ये लाइट चेन है। ये जो डीप ब्लू में है ये हेवी चेन है। तो हेवी चेन का वेरिएबल रीजन है ये वाला एंड कांस्टेंट रीजन है ये वाला एंड इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये लगे हुए हैं एक दूसरे से। ये है हिंज रीजन and it is the carbohydrate attached to the immunoglobulin molecule. Let's study more precisely. It is a flexible Y-shaped or T-shaped glycoprotein consists of 4 polypeptide chains, that is 2 identical light chain and 2 identical heavy chain. Light chain क्या होते हैं? Light chain में भी your either kappa और lambda and जो heavy chain होते हैं ये gamma type होते हैं, gamma type and held together by disulfide bonds. देन फ्रैगमेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? जब पेपाइन के थ्रू हम उसको क्लीव करते हैं तो 2 फैब फ्रैगमेंट्स आते हैं और एक एफसी फ्रैगमेंट आते हैं। एफसी फ्रैगमेंट क्या है? फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। और ये फैब फ्रैगमेंट आते हैं, 2 आते हैं 50 किलो डाल्टन ईच एंड ये जो एफसी फ्रैगमेंट आता है ये सिंगल आता है 50 किलो डाल्टन के। So each fragment contains one binding site for antigen or hapten. This is site, not side. It is T. And about the biological function इसका क्या है? Maternal IgG is the only immunoglobulin that can cross placental barriers and can enter fetal circulation.
And about the complement activation, IgG activates classical complement pathway. And opsonization क्या होता है? ये कोटिंग होता है, जो एक कुछ चीज के ऊपर कोटिंग हो जाए. IgG molecule along with IgM bind with bacterial surface antigen, thereby enhancing their phagocytosis. And IgG, IgM, here it should have a comma. IgG, IgM and the complements participate in the process known as opsonins. And IgG involved in type 2 and type 3 hypersensitivity. ये इतना तक था हमारा IgG के बारे में. और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं IgA के बारे में. IgA होता क्या है? इट इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, and it is the immunoglobulin class in external secretions such as, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? हमारा saliva, sweat, tears, nasal fluid, cholesterol, milk and mucous respiratory, intestinal and gastrourinary tracts, ये सब में पाए जाते हैं. एंड इसका दो फॉर्म है, एक सेरम इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए. In serum, IgA is found primarily as a monomer, but sometimes polymorphic forms, that is your dimer या फिर trimer हो सकता है या फिर tetramers हो सकता है, इनमें ये पाए जाते हैं. And secretion IgA is a dimer. जब secrete ये होता है, अंदर जाता है, तो ये dimer के फॉर्म में जाता है. और इसका सब क्लासेस दो है. IgA1 पहले जो हम बात कर रहे थे, इसका दो सब क्लासेस है, दैट इज IgA1 एंड IgA2. IgA1 जो है, इट इज फाउंड इन सेरम एंड सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ बोन मैरो. एंड IgA2 जो है, इट इज फाउंड इन सेरोम्यूकस सेक्रेशन एंड सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स नियर म्यूकस मेम्ब्रेन. ये दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो IgA होते हैं, इट इज इन सेरम एंड सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स ऑफ बोन मैरो. And IgG है, it is found in seromucous secretion and secreted by plasma cells near mucous membranes. ये दोनों को आपको अच्छे तरह से याद रखना है. एंड प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके? मॉलिकुलर वेट पहले देख लेते हैं. इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विथ अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 160 किलो डाल्टन. जो सेरम IgA होता है, दो फॉर्म्स जो पाए जाते हैं, इधर हम बात किए थे, IgA जो है 160 किलो डाल्टन के होते हैं, एंड सिक्रेटरी IgA जो है वो 385 किलो डाल्टन के होते हैं. एंड इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है 7s. एंड नॉर्मल सेरम कंसेंट्रेशन जो है, ये 0.8 से लेकर 4.0 mg पर ml तक रह जाते हैं. और हाफ लाइफ पीरियड है 6 to 8 days. एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन इज 7 to 11 of total molecular weight. एंड अबाउट द प्रोडक्शन कहाँ पे ये पाए जाते हैं? द डायमेरिक सेक्रेटरी IgA is synthesized by plasma cells in the subepithelial cells of gastrointestinal, respiratory and genitourinary tract. और ये स्ट्रक्चर है IgA का. See, it is a dimer structure. It is the J chain. Here you can see clearly it is the J chain structure. IgA का सिंपल चीज याद रखना है, एक J chain है, ये एक डाइमर स्ट्रक्चर है. तो इसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं. And the monomeric form of serum IgA is a glycoprotein with 4 polypeptide chain structure, and it have 2 light chains, that is either your kappa or lambda, and 2 heavy chains designated as alpha. And the secretory IgA जो होते हैं, it is a dimer of 2 monomeric units of IgA that are disulfide bonded through one of their C terminal of alpha heavy chain. Further, the monomeric units are linked by 2 polypeptide chains. दो polypeptide chain से ये जो J chain है, उसको joining chain भी बोल सकते हैं हम, ये लिंक होते हैं अंडर सिक्रेटरी कंपोनेंट. कुछ भी सिक्रेटरी कंपोनेंट देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिक्रेटरी कंपोनेंट के थ्रू ये J chain एक लिंक्ड होते हैं. एंड इसके बाद आता है हमारा दिस द J chain is a polypeptide of 15 kilodalton. इसका वेट होता है 15 kilodalton and 129 amino acid residues are found. और ये होते हैं cysteine rich. And this J chain is covalently linked to each IgA subunit through disulfide bond. एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास जो होते हैं, इनमें बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं. And the secretory component is also a polypeptide of 70 kilodalton which consists of 5 immunoglobulin like domains, and it makes the IgA dimer resistance to protease digestion and the secretion
by masking the protease susceptible region of the hinge region of secretory your IgA। इसमें पाए जाते हैं द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आईजीए। ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करता है बॉडी में। तो secretory IgA provides an important line of defense against microbial invaders at mucosal surfaces. Hence, serum IgA is referred to as mucosal paint or antiseptic paint of mucous membrane. ये क्या होता है, जो हमारा secretory IgA होता है वो as like a mucosal paint काम करते हैं या फिर antiseptic paint like काम करते हैं mucous membrane के। And the colostrum and milk secreted by mother contains abundant IgA which protects the infant। ये इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंटेस्टिनल पैथोजन। देयरफॉर ब्रेस्ट फीडिंग इज, तभी तो हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही मतलब इफेक्टिव है, कोई भी हमारा इम्यूनिटी बूस्टर लाइक काम करता है वो। एंड हियर ब्रेस्ट फीडिंग इज हाईली रिकमेंडेड फॉर ब्रिंगिंग ऑफ अ हेल्दी बेबी, क्योंकि ये हमारा पासिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। The IgA can activate alternative complement pathway and thereby contribute to killing of bacteria by neutralizes toxin and promote phagocytosis। तो ये क्या करता है, जो भी टॉक्सिन है वो बैक्टीरिया की वो न्यूट्रलाइज कर देता है एंड फागोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। फागोसाइट क्या होता है, जो डैमेज सेल को ईट कर देता है, वो फागोसाइटोसिस इज दैट प्रोसेस। फिर आता है हमारा एम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। IgM constitutes strong militants। IgM constitute about 5 to 10% of total serum immunoglobulin. It is the largest immunoglobulin for which it is often referred to as macroglobulin। आप जब भी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़े होंगे, कभी एक वर्ड पढ़े होंगे मैक्रोग्लोबुलिन। मैक्रोग्लोबुलिन किसको कहा जाता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो बहुत ही बड़े होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर IgM। तो ये जो है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 क्लास जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, इसलिए उसको मैक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं एंड इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन सेरम। और इसका फॉर्म है, इसका भी वही 2 फॉर्म है, एक मेम्ब्रेन बाउंड योर IgM एंड एक सिक्रेटरी और सर्कुलेटरी IgM, 2 टाइप के हम इसको फॉर्म पाए जाते हैं। फिर हमारा प्रॉपर्टी क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मोनोमर IgM has a molecular weight of 180 kilodalton and pentameric IgM has 950 to 970 kilodalton। ये नंबर्स को आपको अच्छे तरह से याद रखना है। एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इट इज 7s फॉर मोनोमर दैट इज IgM एंड 19s फॉर पेंटामेरिक IgM। जो मोनोमेरिक IgM होता है वो 7s होता है एंड 19s फॉर पेंटामेरिक IgM। And normal serum concentration here is nearly from 0.5 to 2.0 mg per ml, and half-life period is your 5 to 10 days, and here the carbohydrate content is 10 to 12%. And about the production, the IgM is the only immunoglobulin synthesis in fetus of first antibodies produced predominantly in humoral immune response। जो हमारा humoral immune response होते हैं ये फर्स्ट एंटीबॉडीज है जो प्रोड्यूस होता है। एंड अबाउट द स्ट्रक्चर, लेट्स से अबाउट द स्ट्रक्चर, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होती हैं। द मेम्ब्रेन बाउंड IgM इज अ मोनोमर एंड जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है यह मोनोमर होता है एंड इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विथ 4 बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर टू लाइट चेन्स इधर कापा और लैम्डा एंड 2 हेवी चेन्स। फर्दर जो हेवी चेन्स होता है or do not have any hinge regions, and the secretory IgM is a pentamer of 5 monomeric units of IgM that are held together by disulfide bonds through one of their C-terminal alpha heavy chain, and the single J chain of 15 kilodalton disulfide bonded between the Fc region of 2 mu heavy chain that closes the ring structure and prevent further polymerization। इसमें further polymerization नहीं होता है। And this you can see the pentameric structure of IgM। Here is the J chain found and disulfide bond, and I have said you earlier the disulfide bond is present in everywhere in immunoglobulin।
And the pentameric IgM has star shape conformation with a core formed by 5 Fc region. यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 Fc region होता है and 10 fab fragments जो होते हैं fab fragments के region for radiating peripheral arms. And इसका biological function क्या है देख लेते हैं पहले. And IgM is the first immunoglobulin produced in a primary immune response and they effectively activate complement system. जो complement system होता है वो अच्छे तरह से activate करते हैं. And IgM can be produced before birth. और जो मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स होते हैं इसका द सर्कुलेटिंग पेंटामेरिक IgM हैज टोटल 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स. इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं. However, due to steric hindrance, only 5 or less number of antigen can bind. जो steric hindrance होते हैं तो इसके लिए only 5 या फिर कोई कभी कभी less number of antigen भी मतलब बाइंड हो जाते हैं. एंड प्लासेंटल ट्रांसफर ये बहुत ही लार्ज साइज होता है इसलिए प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता है. एंड द प्रेजेंस ऑफ IgM इन फीटस ऑफ न्यू बॉर्न इंडिकेट्स द कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन. ये सब कैसे पास करता है या फिर अगर आपकी कोई कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन हो सच एज कॉन्जेनिटल सिफिलिस रूबेला एंड टैक्सोप्लाज्मोसिस ये सब होने से वो IgM जो है वो फीटस में ट्रांसफर हो जाते हैं. एंड द अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स ये कैसे बी सेल को एक्टिवेट करता है. द मेम्ब्रेन बाउंड IgM and IgD when bind with specific antigen cause proliferation and further activation of B lymphocytes. And the IgM effectively activates the classical complement cascade by simultaneously binding the complement to several Fc regions of pentameric IgM. And here the IgM exhibits other biological properties like opsonization, agglutination and cytosis. ये जैसे opsonization ये सब तीनों जैसे होते हैं ये भी property हमारा वो IgM exhibit करता है. एंड अबाउट द IgD इस डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ पे वो पाए जाते हैं. IgD कंस्टिट्यूट लेस देन 1% ऑफ टोटल सेरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं. IgD along with IgM monomer is found on the surface of B lymphocytes. And about the forms of IgD molecules mostly exist in form of membrane bound IgD, that is IgD, and rarely are secretory or circulatory IgD, that is your IgD. प्रॉपर्टीज इसका है इसका मॉलिकुलर वेट है 180 to 185 किलो डाल्टन and sedimentation coefficient is 7s and normal serum concentration of this is 0.3 mg per ml. And about the half-life period it is only 2 to 3 days and carbohydrate content is 9 to 14%. and placental transfer ये IgD molecule placental barriers को क्रॉस नहीं कर पाते हैं. And now see the structure of IgD. This is the structure. It is the normal simple Y-shaped structure. इसका कोई भी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है. IgD is a Y-shaped glycoprotein with 4 basic polypeptide chain structure and the AL chain has 2 domains, that is BL and CL. This is हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन को डिनोट करता है while each chain has 4 domains namely single variable domain, that is VH, and constant region जो होते हैं वो 3 पाए जाते हैं. Here you can see CH1, CH2 and CH3 ये पाए जाते हैं. ये 3 कांस्टेंट रीजन पाए जाते हैं IgD इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में. एंड इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है. जो मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म है वो कॉम्प्लीमेंट से बाइंड नहीं कर पाएगा. और प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन के बारे में द एफसी यूनिट ऑफ IgD इज रेजिस्टेंट टू proteolytic degradation but the Fab units are quite liable to proteolysis and this plays an important role in antigen processing. जब भी एंटीजन प्रोसेसिंग होता है ये प्रोटीलाइटिक डिग्रेडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें. एंड द सेरम IgD does not perform any effective function though it has been shown to have antigen binding activity. And this is all about IgD. and now last is IgE. एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लेते हैं. IgE constitute less than 0.1% of total serum immunoglobulins and normally IgE is found attached to the surface of mast cell and basophils.
एंड द फॉर्म्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने फॉर्म में पाए जाते हैं? ये एग्जिस्ट इन मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म एंड सिक्रेटरी और सर्कुलेटेड फॉर्म, दो फॉर्म में पाए जाते हैं। एक है हमारा योर मेम्ब्रेन बाउंड आईजीई एंड सेकेंड वन इज योर सिक्रेटरी और सर्कुलेटरी आईजीई। द मेम्ब्रेन बाउंड IgE attached to the mast cell and basophils through high affinity Fc receptor and low affinity Fc receptor। ये किस में बाउंड होते हैं? ये जो होता है हमारा हाई affinity Fc receptor एंड लो affinity Fc receptor, इसमें ये अटैच होते हैं to your mast cell and basophils। And the membrane bound IgE molecules serve as a receptor for antigen and circulatory serum IgE present at a very low concentration because very plasma cells synthesize it। और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? मॉलिकुलर वेट जो है 190 किलो डाल्टन एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है 8s एंड नॉर्मल सेरम कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो, दैट इज योर 0.00004 mg/ml and half life period is 2 to 3 days and carbohydrate content is 12% of total molecular weight। अभी इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है? IgG इज अ मोनोमर विथ ए वाई शेप ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाई शेप के पाए जाते हैं। सी हियर यू कैन सी द वाई शेप मॉलिक्यूल हियर, इट इज द IgE एंड ये वेरिएबल रीजन ऑफ एच चेन है एंड इट इज द कांस्टेंट रीजन ऑफ एच चेन है। ये जो तीन छोटे छोटे सर्कल दिखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है एंड ये कांस्टेंट रीजन है एंड कांस्टेंट रीजन के CH1 CH2 CH3 CH4 चार पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं हमारा क्या नोट में लिखा है। द एल चेन हैज 2 डोमेन्स व्हाइल द एच चेन हैज 5 डोमेन्स नेमली VH CH1 CH2 CH3 and extra CH4 domain। The 8 chains of IgE do not have any hinge region। इसमें कोई भी hinge region H chain में नहीं पाए जाते हैं। And about the biological functions of IgE, the IgE provides immunity against helminths, worms, protozoan parasites, and it plays important role in causing type 1 hypersensitive reaction and enhancing acute inflammation। And the interaction of antigen receptor bound IgE molecule causes degranulation of mast cell basophils and release of histamine and other pharmacological substances that are responsible for manifestation of allergic reaction। So this is all about today's section about the class of immunoglobulins. If you have any doubt in my notes, then you can comment me in comment section. I am there to answer all your questions. So if you like my video, if you find this profitable, then please like, share and subscribe my channel. And this is all about today. So have a nice day and thank you.